ये इधर खाली खाली लग रहा है, गेम बजाना पड़ेगा इसका। ठीक, It was perfect. Perfect. वेलकम टू क्रेजीनेस। अरे क्या बोलते पलान लोग, कैसा कैसा गया तुम्हारा न्यू ईयर? मेरा न्यू ईयर तो एकदम गजब गया। अरे इतना इतने एड़े चले हुए तो तुमको क्या ही बताऊं। ये देखो, ये मेरी उंगलियां ना सूज गई, दिख नहीं रही होंगी लेकिन सूज गई है, बहुत दुखता हूँ। तो सूजी कैसे वो हुआ यूं कि खैर, आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूँ आपका ये साल द ईयर दैट चेंज्ड एवरीथिंग बने इन अ गुड वे ऑफ कोर्स। तो आज मैं आया हूँ आप सबके साथ एक बात शेयर करने जो बहुत सालों से मेरे दिमाग में चल रही थी कि ऐसा काय को होता भी क्या है ये सब हट। तो बात है कि हारना कैसे। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस साल की भी एक नए और महत्वपूर्ण बात को सीखते हुए, मतलब जितना मेरे को समझ में आया है कि हारते कैसे हैं। तो कैसा है ना भाई लोग, अपने को बचपन से ही बताया जाता है कि बेटा तुम कर सकते हो, जस्ट कीप पुशिंग, जस्ट कीप पुशिंग, जस्ट कीप पुशिंग, जस्ट कीप पुशिंग, जो कि सही है एक तरीके से। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है जिसको हम हार कहते हैं और उसको इतना एम्फसाइज नहीं किया जाता। बस कह देते हैं कि कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है, दिस इज लाइफ, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, अगली बार और मेहनत करना। मुन्ना सिर्फ इतना सा बोलने से नहीं चलेगा। अगर आप बच्चे को जीतना सिखा रहे हो तो उसको हारना भी तो सिखाओ ना यार। अभी हार किस बला को कहते हैं वो मैं आप सबको बता देता हूँ कि हमको सुनने में क्या आता है कि हार क्या होता है, अपन बताते। चल ठीक है, क्या है? कवि कहते हैं हार यानी जो ना जीता हो, हार यानी जिसकी तैयारी कम पड़ गई हो, हार यानी हम सबसे बेहतर कोई हो, हार यानी अगली बार और बेहतर करने की कोशिश करना। वाह क्या लिखा है। ये सब होगा हमको बताने वाली बात, लेकिन हार ये कॉन्सेप्ट एकदम ही अलग है रे बा। मतलब डिस्कवरीज नहीं किया कोई बोट्टो लोग ने। फर्ज करो आप कोई कंपटीशन में पार्ट ले रहे हो, जैसे कोई एकेडमिक वे का देखा जाए तो सीए या फिर एमबीबीएस, क्योंकि बहुत टफ होती है, मैंने सुना ये बात। और स्पोर्ट्स में ले लो तुम, तुम्हारा कोई फेवरेट स्पोर्ट, अभी तुमने इसकी तैयारी के लिए सब झोंक डाला पूरा, एकदम जो कर सकते हो पूरा। वाह, कितनी अनगिनत रातों को रोशनी की चादर लिए सुबह के रूप में उभरते हुए देखा होगा। कितनी बार अपने दोस्तों को बोला होगा कि यार आज नहीं जमेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम पक्का। कितनी बार उस तैयारी के दौरान आपकी मौत हुई होगी और उसी राख से उठकर एक नए जज्बे के साथ फिर तैयारी शुरू की होगी। इन सब बातों को गिना नहीं जा सकता, ना ही बताया जा सकता है। और अगर आप बताना चाहोगे भी तो क्या आगे वाला उतने ही कंपैशन से उसको सुनेगा और समझेगा कि आप क्या कहना चाहते थे? जिन लम्हों को सैक्रिफाइस शब्द के नीचे इतनी सहजता से डाल दिया जाता है कि उसकी कीमत क्या है आपके लिए, कोई समझेगा? बिल्कुल नहीं। जब तक उसने ये महसूस ना किया हो वो तो ये बोल के निकल जाएगा ना, तुझे तो हमारे लिए वक्त ही नहीं रहता, सुबह शाम किताबों में पढ़ा रहता है, ट्रेनिंग में पढ़ा रहता है, क्या कर लेगा इतनी मेहनत करके, एक ना एक दिन तो सबको मरने का ही है। बहन के लौड़े। और ये सब करने के बाद अपना 100% देने के बावजूद आप हार जाते हो। इससे डील कैसे करने का रे बाबा? अरे जीत जाते तो बात अलग ही होती, जश्न होता, माहौल होता, अरे महफिल सजती, लेकिन हार से डील कैसे करे, कौन सी गाय? यहाँ पर ये बोल के नहीं चलेगा कि कोई बात नहीं अगली बार और कोशिश करना, क्योंकि आपने दे दिया अपना सब कुछ, फिर भी हार गए ना बाबा। शायद हमें कोई इसलिए ये सब नहीं बताता क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि बोलना क्या है। उस लम्हे में तुम क्या महसूस कर रहे हो, तुमको बोलने के लिए समझ ही नहीं है ना आगे वाले की, तो अल्फाजों की कमी के चलते वो बोल बैठता है कि कोई बात नहीं अगली बार और बेहतर करना। जब किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में जुड़ जाती है। सुना ही होगा तुमने, तो मैं भी तुम सबसे ये कहूँगा कि कोई बात नहीं अगली बार और बेहतर होगा। वो क्या है ना, जब हम किसी चीज़ को पूरे शिद्दत से चाहते हैं, एकदम पूरा सब झोंक डालते, उसके अंदर पूरी जान लगा डाल देते, और इन दी एंड जब वो नहीं मिलती तो ऐसे सेल्फ डाउट में चल जाते हैं अपन कि मेरे से कुछ कमी रह गई क्या, अब इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ, और शायद मेरी किस्मत में ही नहीं होगा। और उसी एक चीज़ को हम सेंटर ऑफ यूनिवर्स मान के चलने लगते हैं कि भाई ये नहीं तो कुछ नहीं, है ना। तो मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि जितनी भी मेहनत तुमने की है सबका हिसाब हो रहा है, ऊपर वाला सब देख रहा है।
देख रहा है वो आपकी चाहत, देख रहा है वो आपकी शिद्दत, देख रहा है वो आपका जज्बा, जो तुमने सोचा था, जिसको देख के तुमको लगता है कि यार ये चीज़ तो मेरे को मिलनी चाहिए, मतलब पूरा पूरा काबिल हूँ मैं इसके लिए। यार मैं नहीं तो कौन बे? बोल बोल बोल, मैं नहीं तो कौन बे, है कौन इधर? शायद वो चीज़ तुम्हारे लिए तुम्हारे पैरों के धूल के बराबर हो, और उससे भी कई गुना बेहतरीन, लाजवाब, कीमती, अरे बाप रे, बेशुमार चीज़ आपके लिए रखी हो, और वो धूल बराबर वाली चीज़ आपको मिल जाए तो आप संतुष्ट हो जाओगे, आगे एफर्ट ही नहीं डालोगे। सोचने वाली बात है ना भाई, तुम मोहल्ले की ट्रॉफी के लिए रो रहे हो और उसने तुम्हारे लिए वर्ल्ड कप सोच रखा हो। तो हार जीत चलते रहता है, इन सब में दिल लगाओगे तो इन्हीं में फंस के रह जाओगे। अभी कृष्णा बालान क्या बोल के गए अपने को कि पार्थ मेहनत करो, फल की चिंता मत करो, फल की चिंता रखते हुए कोई काम भी मत करो। अगर इच्छित फल की प्राप्ति ना हो तो हमें दुख होता है, तो ऐसा कोई काम करने का है गाय को जिससे अपने को दुख हो। अरे मंजिल ही है मेरी जान, आज नहीं तो कल पहुंच ही जाओगे। अगर रास्ते पर निकले हो तो अपना ठिकाना पा ही जाओगे। और जहां तक हार से डील करने की बात हो तो सोचो कि अभी के लिए सक्सेस पोस्टपोन हो गई है, रुकावट के लिए खेद है, ट्रेन डिले हो गई है, रास्ते में खड्डे है, उबड़ खाबड़, डिले है, डिले रीरूट लेके वो यू टर्न लेके वो पीछे से अपने को उधर से टर्न मारने का था, याद है, तो उधर जाने का अपने को अभी, तो ऐसा एडजस्ट कर लो भी। अभी मौका है, दस्तूर है, तो आप सबके सामने एक शेर पेश करने की इजाजत चाहूंगा। अरशाद यरशाद यरशाद। कहा है कि थक हार के ना रुकना ए मंजिल के मुसाफिर, थक हार के ना रुकना है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल से मिलने का मजा भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अभी तुम सबको एक नया नजरिया बताता है। ऐसे बचपन में मैं ना स्पोर्ट्स में बहुत माहिर था, मतलब एकदम हाथीच नहीं पकड़ता था मेरा, मतलब अभी भी हूँ, ऐसा टेंशन की बात नहीं है। आज भी हम माँ सरस्वती की गोद में सर रख के निश्चिंत सोते रहते हैं, बिंदास। अभी खेल में कुशल था तो किसी ने मेरे को बोला कि मार्शल आर्ट्स क्यों नहीं ट्राई करता तू। चलो ठीक है, ट्राई करते हैं, नई चीज सीखने को मिलेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे जिंदगी में। तब किया मैंने, प्रैक्टिस पे लग गया आपने, और पहले से मेरा नजरिया ना इन सबको लेके कि खेलकूद के नजरिए से जाता था कि मजा आएगा, करते हैं, तो ऐसा ही नजरिया रखा मैंने। और कुछ महीने गुजरे, जब हाथ पैरों का तालमेल बैठने लगा तो मेरे सर ने बोला चलो इसको टूर्नामेंट में उतारते हैं, और जितना ये प्रैक्टिस में उधम मचाता है उतना ये टूर्नामेंट में भी मचाता होगा क्या। तो मैं उतरा टूर्नामेंट में, मेरे लिए कुछ नया चीज नहीं था, मतलब क्या है ये प्रैक्टिस में तो करते, आगे वाले को इतना पेला मैंने, इतना पेला, इतना पेला, अरे बाप कि मेरे को गोल्ड मेडलिस्ट दे दिया। अभी कैसा, मेरे को ऐसा कुछ स्पेशल फील नहीं हुआ टूर्नामेंट में। जब मैं उतरा तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि अरे बाप रे बाप, टूर्नामेंट है, इतने सारे लोग हैं, इतने लोग मारेंगे मेरे को, अरे बाप क्या होगा मेरा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई टेंशन की बात नहीं, सब चील सीन था। आगे वाला जो पुट्टा है उसको सपा सब धोपटने का है, ऐसे गली पे पुट्टों को भी धोपटते अपन, ये सब मेरे लिए आम सी बात। मुझे तो नयापन नहीं लग रहा है। तो खेलते खेलते बन गए गोकू भैया स्टेट के नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट। Stop it. Get some help. स्टेट मेडलिस्ट। हाँ, आप सबके साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा कि कभी किसी चीज को ऐसे खुशी के लिए, ऐसे टाइम पास, मतलब मजा आ रहा है ये चीज करने में, आपने वो की होगी, और उस समय उस वक्त आपसे बेहतरीन वो चीज किसी ने कीच नहीं, है ना। इसको हम बोलते पैशन। तुम्हारा पैशन तुमको दुनिया से बाहर निकल कर अपने ही अलग दुनिया में लेके जाता है, और उस दुनिया में केवल खुशी होती है, लड़की नहीं, आनंद, हैप्पीनेस। तो मैं भी कुछ ऐसी दुनिया में था, ऐसे कॉन्स्टेंटली विनिंग गोल्ड, ऐसे स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, ऐसे 2-3 फॉरेनर को भी पटका है अपन ने, ऐसे कुछ दिक्कत की बात नहीं है, अपन ऐसे एकदम डाउन टू अर्थ, मतलब कभी घमंड नहीं किया। अब इन सब के चलते हुआ कुछ ऐसा, एक दिन जब मैं टूर्नामेंट खेल रहा था तो आगे वाला बंदा बहुत तगड़ा, बहुत, मतलब पेल दिया उसने मेरे को, और मैं हार गया, मतलब सिल्वर जीता मैं। तब समझा कि ओहो ये कैसी फीलिंग है, क्या इसको हार कहते हैं। लेकिन इससे मुझे दुख के बदले मोटिवेशन कहाँ को मिल रहा है बाबा, कि अगली बार ये पंटर फिर से आएगा तो उसको इतना मारूंगा मैं, इतना मारूंगा मैं, इतना मारूंगा मैं कि उसके बाप ने भी कभी उसको इतना नहीं मारा होगा। क्यों मिल रहा था मुझे, क्योंकि कोई बात नहीं, अगली बार और बेहतर करूंगा,
तो हार जो है वो तुमको जीत का महत्व समझाती है, हालांकि जीत तुमको कभी हार का महत्व नहीं समझा पाएगी। बोलने का मतलब यही है कि हारो बे, दिल खोल के हारो, अलग अलग तरीके से हारो, नए नए तरीके निकालो हारने के, और ऐसे लिटिल लिटिल जीत के नजदीक चलते जाओ। ऐसे हार गए तुम आज तो ऐसे कोंटे में जाके बैठ नहीं जाना कि हार गया रे लौड़ा हुआ है, अब बाल काट डालता मैं, नहीं, फिर से कोशिश करो। अभी नए तरीके से अप्रोच करेंगे उस सिचुएशन को, शायद जीत जाए शायद हार जाए। अगर जीत गए तो बढ़िया है, वो प्रोसेस को कंटिन्यू रखो जब तक हार नहीं मिलती, और हार गए तो फिर अगली प्रोसेस ढूंढो, उसके लिए नई नई प्रोसेस ढूंढते रहने का, नया नया फॉर्मूला जीतने का। जीतने का कोई एक फॉर्मूला नहीं है, बहुत तेरे बहुत 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 बहुत, मतलब ऐसे मैं तुमको बोलूँगा कि अभी सीए का कैसा है कि दिन में 14-15 घंटे पढ़ो, ठीक है, उससे भी पुट्टे पास होते, और कोई को पुट्टे दिन के 3-4 घंटे पढ़ते, उसमें भी पास हो जाते होते हैं ना। सुना है मैंने, ऐसे मेरे को नहीं मालूम होते कि नहीं होते, मैं तो कभी किताब खोल के देखा नहीं सीए की, मेरे को नहीं मालूम। लेकिन स्पोर्ट्स का ऐसा है कि कुछ पुट्टे ऐसे रहते हैं कि नेचुरल बॉर्न टैलेंट रहता है उनमें, वो कि दिन के 2-3 घंटे प्रैक्टिस करते हैं और सामने वाले को चित कर देते हैं। कुछ पुट्टे ऐसे रहते हैं कि दिन में 10 घंटे लगे, मारते रहो मारते रहो मारते रहो, मारते जाओ मारते जाओ मारते जाओ मारते जाओ, टूर्नामेंट में आते तो मार खा के चल जाते। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो ये प्रोसेस अलग अलग, सबके अलग अलग प्रोसेस, तुम्हारी क्या प्रोसेस है ढूंढो, और ये इस प्रोसेस में हार जीत ये चलता रहता है, तो टेंशन नहीं लेने का रे। तो इसी के साथ नए साल की शुरुआत हमने नई चीज सीख के की। अभी मैंने भी कुछ तो भी लिखा है अपना पर्सनल, ऐसे एकदम इधर से निकला और इधर लिख दिया मैंने, तो पढ़ूगे। सीखा हमने आज कि हारते कैसे है, हजारों कोशिशों के बाद खुद को संभालते कैसे है। ना मिले मंजिल कोई गम नहीं, ना मिले मंजिल कोई गम नहीं, क्योंकि जीतने की चाह हम में हुई कम नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ शुभ रात्रि, शब्बा खैर, सुप्रभात, जो भी है आपका समय जो है, मेरे लिए तो 5 बज रहे हैं, आपके लिए शायद 3 बज रहे होंगे, 12 बज रहे होंगे सुबह के, जो भी है। उम्मीद है आप सबको वीडियो देख के कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर सीखने को मिला होगा तो अपने 3-4 पोट्टे लोग को बताओ ये वीडियो, ताकि वो भी कुछ सीख पाए इन सब वीडियो से, और बोलो उनको कि सब्सक्राइब करें, बहन के लोग सब्सक्राइब करो यार, ऐसा मत करो प्लीज, गोको भैया बोल रहे हैं तो कर दो यार। चलो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। भगवान आपके इस वर्ष को हर्ष और उल्लास से समृद्ध कर दे, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, मैंने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया है और उसका प्रैक्टिस अभी चल रहा है, तो इस सब के चलते मेरे को ऐसे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलेगा, तो शायद से मैं मार्च तक बिजी रहूँगा इन सब में, और उसके बाद तो अपन ही अपन है, और इन सब के चलते अगर मेरे को टाइम मिल जाए तो मैं बना दूंगा रे, ऐसा भाग के नहीं जाएगा मैं, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ इधर ही, अभी अपन कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।